हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारी दर कष्ट हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं आज दिनांक 21 अप्रैल 2024, दिन रविवार, सूर्य नारायण देव का वार। मैं आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें इस कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें तथा आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और गणनायक आप प्रथम पूज्यता स्वीकार करें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी जो भी हैं सबका को मैं आह्वान करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितर देव, पितरानी देवी और इस कथा का श्रवण करने वाले सभी लोगों के पितर देव, पितरानी देवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि विष्णु जी के सानिध्य में आप इस कथा का श्रवण कर सभी अपने वंशजों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस शिव महापुराण की ओर प्रेरित किया और उनकी ही प्रेरणा के द्वारा अब मैंने 18 पुराणों को पढ़ने का इस YouTube चैनल में ही डालने का निश्चय किया है। प्रदीप जी मिश्रा पर जिस प्रकार नारियल से प्रहार किया गया था उनका अभी तक स्वस्थ लाभ नहीं हो पाया है। मैं अपने भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूं तथा आप सबों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी प्रदीप जी मिश्रा के लिए प्रार्थना कीजिए। बाबा कष्ट जरूर देते हैं लेकिन बड़े कष्ट को छोटे में टाल देते हैं। यही बाबा की एक अद्भुत महिमा है। उन बाबा की महिमा के द्वारा मैं आप सबों से ही प्रार्थना करता हूं कि आप प्रदीप जी मिश्रा के लिए विश्वास लाभ का प्रार्थना कीजिए। हे बाबा, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सभी को स्वस्थ, सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए। महादेव, जो भी आपसे के सानिध्य में आए उनको निरोगी काया प्रदान कीजिए। सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। महादेव, आप निरोगी काया प्रदान कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उस पर विशेष कृपा बनाए रखें और बाबा सबका कल्याण करें और लोगों को अपने इस सानिध्य में रखकर सबके कष्टों का हरण कर ले। महादेव, दया निधान। हे शंभु शंकर शंभु की जय। हे भोला बम बम भोला, मेरा बाबा है भोला भाला। भोला बम बम भोला, मेरा बाबा है भोला भाला। बम बम भोला भोला, भोला रे भोला, बम बम भोला। मेरा बाबा रहे काशी नगरी में, सबको मणिकर्णिका के घाट में। काशी के मुक्ति पाने वालों को मेरे बाबा गुरु मंत्र देते हैं। मेरे बाबा गुरु मंत्र देते हैं। पार्वती मैया के कहने से ये कार्य होता है। मेरे बाबा की अद्भुत महिमा है। हर हर महादेव शंभु शंभु, मोक्षदायिनी गंगा की जय। मेरे महादेव की जय। काशी काशी शिव काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी की जय। हर हर महादेव। काल
हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग 17वें अध्याय वायव्य संहिता का पूर्व खंड में पढ़े थे। आज 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे गंगा 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 स्नानम अहम कश्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 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 गंगे। अथाष्टोदशो अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व काल में दक्ष की पुत्री सती देवी दक्ष से उत्पन्न हुए अपने शरीर का त्याग कर किस तरह हिमालय पत्नी मैना में जन्म लेकर हिमालय की पुत्री हुई। महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की और उसमें क्या कारण था जिससे रुद्रदेव की निंदित होना पड़ा। शिव जी के शाप के कारण चाक्षुष मनवंतर में दक्ष की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। हे वायुदेव, यह सब बताइए। वायुदेव बोले, सुनिए। अत्यंत तुच्छ स्वभाव वाले दक्ष पाप एवं प्रमाद के कारण जिस तरह जगत के देवताओं को निंदित कर कलंक के भागी बने, उन सभी कथाओं को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। पुरुष समय में कभी शिव जी के दर्शन के लिए देवता असुर सिद्ध एवं महर्षिगण हिमालय के शिखर पर गए। हे द्विज श्रेष्ठ, वहाँ दिव्य आसन पर विराजमान शंकर एवं देवी ने उन देवता आदि को दर्शन दिया। उस समय देवताओं के साथ दक्ष भी अपनी पुत्री सती तथा जमाता शंकर को देखने के लिए गए हुए थे। उस समय देवी के साथ स्थित भगवान सदाशिव अपने स्वरूप महिमा में निमग्न होने के कारण लोक व्यवहार में अनासक्त होने से आए हुए पितृतुल्य ससुर दक्ष का देवताओं की अपेक्षा विशेष आदर करना चाहिए। इस बात का तनिक विस्मरण न कर सके। भगवान सदाशिव तथा सती के परम महिमा से अपरिचित तथा सती देवी को केवल पुत्री समझने वाले दक्ष इसी कारण सती से द्वेष करने लगे। इसी बैर भाव के कारण तथा दुर्भाग्य से प्रेरित हुए यज्ञ दीक्षित दक्ष ने द्वेषवश न केवल शिव जी को अपितु अपने पुत्री को भी यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जितने भी अन्य जमाता थे उन सभी को बुलाकर दक्ष ने पृथक पृथक उनका अत्याधिक सत्कार किया। तब नारद जी के मुख से अपने पिता के यज्ञ में उन सभी को गया हुआ सुनकर रुद्रानी भी रुद्रदेव को सूचित कर पिता के भवन जाने लगी। उनकी यात्रा के लिए आया हुआ जो विमान था वह चारों ओर खिड़कियों वाला, सभी प्रकार के लक्षणों से समन्वित, सुखपूर्वक आरोहण के लिए अतीव योग मन को मोहित करने वाला, सर्वोत्तम तप्त स्वर्ण के समान दीप्यमान, विचित्र रत्नों से परिष्कृत, मोतियों से युक्त, वितान से सुशोभित, मालाओं से अलंकृत, विचित्र तप्त स्वर्ण जैसी कांति वाली, खुटियों से युक्त, सैकड़ों रतन चटित, स्तंभों से आवृत, हीरे से निर्मित सीढ़ियों वाला, मुंगों के तोरण से सुशोभित, स्तंभ वाला, बिछे हुए पुष्पों से युक्त, विचित्र रत्नों के आसन से शोभायमान, हीरे की जालियों वाला, दोष रहित मणियों से निर्मित फर्श वाला था, जिसमें मणिमय मनोहर दंड लगा था और महावृषभ के चिन्ह से अंकित था। ऐसा मेघ सदृश उज्ज्वल ध्वज से अलंकृत, पूर्व भाग वाले रतन जटित कंचुक से ढके हुए देह वाले तथा हाथ में बेत धारण किए हुए दुर्शस गणेश्वरों से अधिष्ठित, महाद्वार वाले, मृदंग, ताल, गीत, वेणु, वीणा वादन में प्रवीण तथा मनोहर वेश धारण की हुई बहुत सी स्त्रियों से घिरे हुए तथा अपने पास लाए गए उस दिव्य विमान पर महादेवी अपने प्रिय सखियों के साथ आरूढ़ हुई। उस समय दो सुंदर रुद्र कन्याएं हीरे से जटित दंड वाले दो मनोहर चामर हाथों में लेकर उनके हाथ दोनों ओर से डुला रही थी। उस समय दोनों चामरों के मध्य देवी का मुखमंडल इस प्रकार शोभायमान होने लगा जैसे परस्पर लड़ते हुए दो हंसों के मध्य कमल सुशोभित हो रहा हो। सुमालिनी ने प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवती सती के शिरोभाग में चंद्र के समान मन को मुग्ध करने वाले छत्र को लगाया। वह मोती के झालरों से सुसज्जित थी। देवी के मुखमंडल पर वह सुमज्जवल मनोहर छत्र इस तरह शोभायमान हो रहा था मानो अमृत कलश के ऊपर चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। देवी सती के सम्मुख बैठी मंद मुस्कान करते हुई शुभावती पासे के खेल द्वारा सती देवी का विनोद कर रही थी। सुयशा देवी की रतन जटित सुंदर पादुका अपने वक्ष स्थल से लगाकर उनकी सेवा कर रही थी।
स्वर्ण के समान अंग वाली कोई दूसरी सखी हाथ में ज्वल दर्पण धारण की हुई थी। किसी सखी ने ताल वृंत धारण कर रखा था, तो कोई पानदान लिए हुए थी। एक सुंदरी ने हाथ में मनोहर क्रीड़ा सुख धारण कर रखा था। कोई मन को मुग्ध करने वाले सुगंधित पुष्प तथा कोई कमल नयना स्थित आभूषणों की पेटी लिए हुए थी। किसी के हाथ में सुगंधित आलेप, उत्तम फूल एवं सुंदर अंजन था। इसी तरह अन्य यानी दासियों उन महादेवी को चारों ओर से घेर कर अपने अपने अनुकूल कार्यों में लगाकर उनकी सेवा कर रही थी। वे परमेश्वरी उनके बीच में इस तरह अत्याधिक सुशोभित हो रही थी जिस तरह तारों के समूह के मध्य में शरतकालीन चंद्ररेखा सुशोभित होती है। इसके पश्चात संग ध्वनि के होते ही महान ध्वनि करने वाले प्रस्थान के सूचक नगाड़े बज उठे। ताल और स्वर से समन्वित दूसरे भी समुद्र बाजे और बिना आघात के सैकड़ों काहल नामक बाजे भी बजने लगे। उस समय महादेव के समान अमित तेजस्वी 1800 गणेशों के समूह अस्त्र युक्त हो उनके आगे चलने लगे। उन गणों के मध्य में बैल पर सवार देव वंदित श्रीमान गणपति सोमनंदी हाथी पर आरूढ़ देव गुरु बृहस्पति के समान चलने लगे। उस समय आकाश में कानों को सुख देने वाले देवगणों के नगाड़े बजने लगे। सभी मुनिगण नाचने लगे। सिद्धि और योगी हर्षित हो उठे एवं बादल वितान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। मार्ग में अनेक देवताओं तथा अन्य लोगों से मिलती हुई वे महेश्वरी थोड़ी देर में अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन्हें देखकर अपने मृत्यु के वशीभूत हुए दक्ष कुपित हो उठे और उन्होंने सती का उतना ही भी सत्कार नहीं किया जितना कि उनकी छोटी बहनों का किया था। उसके बाद उन चंद्रमुखी सती देवी ने सभा में विराजमान अपने पिता दक्ष से युक्ति युक्त उदार तथा धैर्य युक्त वाणी में कहा। देवी बोली, हे तात, ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपने इस समय उन देवादिदेव की विधि पूर्वक अर्चना नहीं की। उनकी पूजा की बात तो छोड़िए, आपको मुझे ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार भी क्या इसी तरह करना चाहिए। आपने मेरे सत्कार न करके निंदित कार्य किया है। सती देवी ने जब उनसे इस प्रकार कहा तब दक्ष ने क्रोध से व्याकुल होकर कहा, ये मेरी पुत्रियां तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ, विशिष्ट और पूज्य हैं। इनके जो पति हैं वे भी मेरे लिए अत्यंत माननीय हैं और वे सभी तुम्हारे पति त्रिनेत्र शिव से गुणों में बहुत अधिक हैं। जिनकी तुम आश्रिता हो वे शिव स्तंभ और तमोगुणी हैं। मैंने तुम्हारे अपमान इसलिए किया क्योंकि शिव मेरे अनुकूल नहीं है। इस तरह दक्ष के कहने पर यज्ञ में जो सदस्य स्थित थे उन सभी को सुनाते हुए वे देवी अपने पिता दक्ष से कहने लगी, हे दक्ष, आपने सर्वथा निर्दोष साक्षात लोक महेश्वर मेरे पति को वचनों द्वारा आकारण दूषित बताया है। विद्या के चोरी करने वाले, गुरुद्रोही एवं वेद तथा ईश्वर की निंदा करने वाले ये सभी पापी दंड के योग्य हैं। ऐसे वेद आज्ञा है, इसलिए देव योग से आपके उसी महापाप के समान ही दारुण दंड सहसा प्राप्त होगा। आपने देवादिदेव सदाशिव को पूजा नहीं की, अतः आपके दूषित कुल नष्ट हो गया, ऐसा समझिए। इस तरह क्रोधित हुए सती देवी ने निर्भय होकर अपने पिता से ऐसा कहकर अपने संबंधित शरीर का त्याग दिया और हिमालय पर्वत पर चली गई। पुण्य फलों के समृद्धि वाले श्रीमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने उन भगवती की प्राप्ति के लिए दुर्दिग्ध काली प्रयत्न दुष्कर तप किया था। इसलिए उन ईश्वरी ने उन पर्वतराज हिमालय पर अनुग्रह किया और योग माया के द्वारा अपनी इच्छा से उन्हें अपना पिता बनाया। जिस समय सती भय से व्याकुल दक्ष की निंदा करके गई, उसी समय मंत्र तिरोहित हो गए और वह यज्ञ विनिष्ट हो गया। शिवजी ने देवी के गमन का समाचार सुनकर दक्ष तथा ऋषियों पर अत्यधिक क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया, हे दक्ष, आपने मेरे कारण दोष रहित सती का अपमान किया और पतियों सहित आपने अन्य सभी पुत्रियों का सत्कार किया। अतः आपके ये सभी आयोनिजी जामाता वेवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवर्तित यज्ञों में उत्पन्न होंगे और आप चाक्षुज मनवंतर में प्राचीन महर्षि के पौत्र तथा प्रचेताओं के पुत्र होकर मनुष्यों के राजा बनेंगे। हे दुर्मते,
मैं उस समय आपके धर्म अर्थ काम से युक्त कार्यों में बारंबार विघ्न डालूंगा। जिस समय अमित तेजस्वी रुद्र ने दक्ष के प्रति ऐसा कहा, उसी समय दुखी दक्ष ब्रह्मदेव से उत्पन्न अपने देह का त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात वही प्राचेतस दक्ष चाक्षुष मनवंतर में प्राचेतस नाम से परिचेताओं के पुत्र और प्राचीन महर्षि के पौत्र के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। वे भृगु आदि महर्षि भी वैवस्वत मनवंतर के ब्रह्मा जी के यज्ञ में वरुण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तब वैवस्वत मनवंतर में उन दुरात्मा दक्ष के धर्मार्थ प्रवृत्त होने पर महादेव ने विघ्न किया। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता पूर्व खंड में सती त्याग नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे बाबा सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वर सब दुख काटो हमारा। आप भक्तवत्सलों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरा इस महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सब से पुनः विनती करता हूँ कि आकाश रजगा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मूल पाठ का श्रवण कर अपने कष्टों को दूर कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुखहर, दाढ़ी धर कष्टहर, हर हर महादेव। अथेकानव विश्व अध्याय, यानी हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ऋषि बोले, धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए दुरात्मा दक्ष के कर्म में महेश्वर ने किस प्रकार विघ्न किया, हम लोग यह जानना चाहते हैं। वायु बोले, आपने अपने तप के प्रभाव से सारे संसार में माता भगवती देवी का प्रीतत्व प्राप्त करके हिमालय बहुत ही प्रसन्न हुए। जब शिव जी का उनसे विवाह हो गया और हिमालय के शिखर पर उनके साथ विहार करते हुए शिव जी का बहुत समय बीत गया, तब वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर उन प्रेषिता के पुत्र स्वयं दक्ष ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। दक्ष हिमालय के पुष्प पर ऋषियों तथा सिद्धों द्वारा सेवित गंगा द्वार नामक शुभ स्थान पर यज्ञ करने लगे। इसके बाद उनसे इस यज्ञ में जाने के लिए इंद्र आदि समस्त देवता आपस में विचार करने लगे। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, उष्मप, सोमप, आज्यप, धूमप, दोनों अश्वनी कुमार, पितृगण तथा अन्य महर्षिगण विष्णु के सहित ये सभी लोग उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। उस यज्ञ में सदाशिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को उपस्थित देखकर कोपाविष्ट दधीच दक्ष से उस प्रकार कहने लगे। दधीची बोले, अपूज्य के पूजन से तथा पूज्यों की पूजा न करने से मनुष्य को बड़ा पाप लगता है, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ सज्जनों का सम्मान तथा सत्पुरुषों का अपमान होता है, वहाँ सिद्ध ईश्वर के द्वारा दिया गया कठोर दंड उपस्थित होता है। दधीची ने इस प्रकार कहकर दक्ष से पुनः कहा, तुम पूज्य पशुपति महेश्वर का पूजन किस लिए नहीं करते हो? दक्ष बोले, जटाजूट से समन्वित हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए एकादश रुद्र तथा अन्य बहुत से रुद्र मेरे यहाँ उपस्थित हैं। मैं और किसी अन्य महेश्वर को नहीं जानता हूँ। दधीची बोले, यदि तुम इस यज्ञ के राजा महेश्वर का पूजन नहीं कर रहे हो तो इस यज्ञ में इन अन्य देवताओं के पूजन से क्या लाभ, जो अविनाशी प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं और ब्रह्मा से लेकर पिशाच प्रयत्न जिनके वशवर्ती हैं, जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं, जिनके ध्यान से योग ज्ञाता और तत्वदर्शी महर्षि तत्पर रहते हैं, जो अक्षर परम ब्रह्म तथा सद स्वरूप हैं, आदि मध्य अंत में रहित, तर्क से सर्वथा अज्ञेय विशुद्ध तथा सनातन है, जो सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले तथा महेश्वर हैं। मैं इस यज्ञ में उन शंकर आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखता हूँ। दक्ष बोले, हे महर्षि, इस सोने के पात्र में यज्ञेश्वर विष्णु के निर्मित विधि पूर्वक अभिमंत्रित हवि रखी हुई है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस संपूर्ण हवि को विभाजन जीत कर उनके लिए सभी अभि प्रदान कीजिए। दधीची बोले, हे दक्ष, आपके देव देवेश्वर रुद्र की आराधना नहीं की है, अतः आपका यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यह वचन कहकर मुनिश्रेष्ठ दधीची क्रुद्ध हो गए, उस यज्ञशाला से निकल अपने आश्रम को चले गए।
उन मुनि के चले जाने पर तथा अवश्य होने वाले अनिष्ट को समझते हुए भी देवताओं ने दक्ष का त्याग नहीं किया। हे विप्रो, इसी समय ईश्वर शिव से यह सब जानकर देवी ने दक्ष के यज्ञ को जलाने के लिए शिव जी को प्रेरित किया। तब देवी के द्वारा प्रेरित किए जा गए शिव ने दक्ष के यज्ञ को विनिष्ट करने की इच्छा से पराक्रमी 1000 मुखों वाले कमल के समान, 1000 नेत्रों वाले, हजारों मुदगर, हजारों धनुष, हजारों शूल, टंक, गदा, तेजस्वी धनुष, चक्र आदि शस्त्रों से युक्त तथा भयंकर रूप स्वरूप वाले, वज्र तथा हाथों में धारण किए हुए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, वज्र के से चमकने हुए हाथ वाले, विद्युत की प्रभा के सदृश केशों वाले, भयंकर दाढ़ों से युक्त विशाल मुख तथा उदर वाले, बिजली के समान जीभ वाले, लटकते हुए लंबे होठ वाले, समुद्र और मेघ की गर्जना के समान शब्द वाले, अत्याधिक रक्त स्राव से युक्त व्याघ के चर्म को धारण किए हुए, दोनों कपोलों से सटे हुए गोलाकार कुंडल धारण किए हुए, देवताओं की उत्तम शिरोमालवली से सुशोभित सिर वाले, उत्तम स्वर्ण निर्मित बसते हुए नुपुर तथा बाजूबंद से विभूषित, रत्नों से प्रकाशित तारामय हार से आवृत वृक्ष स्थल वाले, महाशरभ सादुल और सिंह के समान पराक्रम वाले, मदमद महान हाथी के समान मंथर गति वाले, शंख चामर कुंद चंद्रमा एवं मिर्नाल के समान प्रभा वाले, मानो बर्फ में ढका हुआ साक्षात हिमालय पर्वत ही चलता फिरता सुशोभित हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होने वाले, ज्वाला समूह से देदीप्यमान, मोतियों के आभूषणों से सुशोभित और अपने तेज के कारण प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त होने वाले गणादि वीरभद्र को सहसा उत्पन्न किया। घुटने टेक कर हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके वीरभद्र उनके समीप बैठ गए। इसके पश्चात देवी ने क्रोध से अपने क्रम के साथ साक्षित्व के लिए महेश्वरी भद्रकाली को साथ जाने के लिए उत्पन्न किया। तब भद्रकाली से समन्वित काल अग्नि के सदृश स्थित उन वीरभद्र को देखकर शंकर जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तत्पश्चात वीरभद्र ने देवी के साथ विराजमान महेश्वर से कहा, हे महादेव, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तब त्रिपुर का वध करने वाले सदाशिव ने पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से महागंभीर वाणी में महान भुजाओं वाले वीरभद्र से कहा। महादेव बोले, हे गणेश्वर, तुम पर चेता के पुत्र दक्ष के यज्ञ को विनिष्ट करो, तुम भद्रकाली के साथ उस कार्य को करो। हे गणेशान, मैं भी इन देवी के साथ रेभ्य के आश्रम के पास स्थित होकर तुम्हारा दुस्सह पराक्रम देखता रहूंगा। कनखल में गंगा द्वार के समीप स्थित जो ऊंचे वृक्ष हैं, वे सोने के शिखर वाले मेरू पर्वत पर मंदिर के समान दिखाई पड़ रही है। उसी प्रदेश में दक्ष का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को तुम बिना विलंब किए सहसा विनिष्ट कर दो। सदाशिव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमवान की कन्या पार्वती देवी वीरभद्र और भद्रकाली को इस तरह देखकर जैसे कोई गाय अपने बछड़े को देखती हो, उनका आलिंगन करके पुनः कार्तिकेय के समान उनका मस्तक सुनकर हंसते हुई अत्यंत मधुर वचन बोली। देवी बोली, हे वत्स, हे महाभाग, महान बल तथा पराक्रम वाले हे वीरभद्र, तुम मेरे हित करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, अतः मेरे क्रोध का शमन करो। गणेश्वर वैर के कारण यज्ञेश्वर को बिना बुलाए ही दक्ष ने यज्ञ कर्म प्रारंभ किया है, इसलिए तुम सीधी उस यज्ञ को नष्ट कर भी दो। और हे वत्स, तुम इस भद्रा के साथ मेरी आज्ञा से यज्ञ लक्ष्मी को अलक्ष्मी बनाकर उस यज्ञकर्ता दक्ष को विनिष्ट कर दो। तब विचित्र कार्य करने वाले उन शिव तथा पार्वती के सभी आदेशों के सिर पर धारण कर उन नमस्कार करके वीरभद्र जाने के लिए अधत्त हो गए। इसके पश्चात शमशानवासी भगवान वीरभद्र महादेव ने देवी के क्रोध को शांत करने की इच्छा से अपने रोम कुपों से हजारों रोमज नामक गणेश्वर को उत्पन्न किया। इसी तरह उन्होंने अपनी दाहिनी भुजा, चरण, उरु प्रदेश, पीठ, पार्श्व, मुख, गला, गुभ्य, गुल्फ, सिर, मध्य भाग, कंठ, जबड़े तथा पेट से 100 करोड़ गणेश्वरों को उत्पन्न किया। उस समय वीरभद्र के समान पराक्रम वाले गणेश्वरों से आकाश विवर सहित सारा जगत ढक गया।
उन सभी के 1000 हाथ थे तथा हाथों में हजारों आयुध थे। वे सभी रुद्र के अनुचर थे तथा रुद्र के समान तेजस्वी थे। वे हाथों में शूल, शक्ति, गदा, टंक, उपल एवं शिला लिए हुए थे। वे काल अग्नि के समान 3 नेत्रों वाले तथा जटाजूट से समन्वित थे। वीरभद्र द्वारा उत्पन्न वे करोड़ों गण सिंगों पर विराजमान हो आकाश में विचरने लगे और मेघ के समान महाघोर गर्जना करने लगे। उन गणों से गिरे हुए भगवान वीरभद्र इस तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रलय काल में सैकड़ों अकाल अग्नियों के गिरे हुए काल भैरव शोभित होते हैं। उन गणों के बीच वृषभध्वज भगवान वीरभद्र बेल पर आरूढ़ होकर गए। तब श्वेत चामर लिए हुए भाषित प्रभ नामक गण ने वृषभ पर सवार उन वीरभद्र के सिर के ऊपर मुक्तामणि को झालर वाला छत्र लगा दिया। उस समय वीरभद्र के समान वह भाषित प्रभ इस तरह सुशोभित हो रहा था जैसे समस्त जगत के गुरु भगवान शंकर के समीप ऐश्वर्य संपन्न हिमालय सुशोभित होते हैं। वे वीरभद्र भी श्वेत चामर को हाथ में धारण किए हुए उस भाषित प्रभ के साथ उस तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले भगवान रुद्र सौम्य बाल चंद्रमा से शोभायमान होते हैं। इसके बाद सुवर्ण रत्न नादि से अलंकृत महातेजस्वी भानुकुंभ नामक गणेश्वर ने वीरभद्र के आगे अपने कल्याणमय शुभ एवं श्वेत वर्ण का शंख बजाया। सदन तथा दिव्य ध्वनि वाली देव दुदुम्बियां बजने लगी और मेघ उनके सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। मकरंद से परिपूर्ण खिले हुए फूलों को सुगंध से सुशोभित तथा यात्रा के अनुकूल हवाएं मार्ग में बहने लगी। इसके पश्चात सभी गणेश्वर मत तथा युद्ध बल से गर्वित होकर नृत्य करने लगे, हर्षित हो उठे, नाद करने लगे, कुछ हंसने लगे, चिल्लाने लगे तथा कुछ गाने लगे। उस समय अपने गणों के मध्य में वीरभद्र भद्रकाली के साथ उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे रुद्र गणों के मध्य शिव जी पार्वती के साथ सुशोभित होते हैं। उसी समय अनुचर सहित महाबाहु वीरभद्र ने दक्ष को सुवर्णमयी यज्ञशाला में प्रवेश किया। गणों में प्रधान वीरभद्र दक्ष के द्वारा संपादित किए जा रहे उस महायज्ञ को प्रयोग भूमि अर्थात मंडप में वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे प्रलय काल में जगत के भस्मीभूत करने की इच्छा वाले रुद्र ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम पूर्व खंडे वीरभद्रोत्पत्ति वर्णन नामे कोनो विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता में पूर्व खंड में वीरभद्र उत्पत्ति वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों का वंदन करते हुए हम लोग ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आकाश राजगरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और किसी भी कथा का श्रवण के उपरांत आरती के बिना आगे नहीं जाना चाहिए। इसलिए आरती हम लोग लघु आरती के रूप में करेंगे और इसके साथ ही आज की कथा को विराम देते हुए आगे करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री राम। श्री राम जय राम, मेरे प्रभु के श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवता, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यम नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शीतलीकरण मान कर्षित। हर हर महादेव, काल हर दुख दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। इधर हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
रटा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि जी से, शुभ लाभ जी से, कुबेर जी महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद देने पर पधारें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी को निरोगी काया दीजिए और सभी को भरण पोषण इत्यादि करने के लिए इत्यादि। आज के समय में सभी को बिना धन कुछ नहीं है, तो सभी के कष्टों का निवारण धन देकर, निरोगी काया प्रदान कर उत्तम धन दें, जिससे उनके घर का भरण पोषण इत्यादि हो सके। हे महादेव, आप ही कृपा करें, कृपा कर जगत विधाता कृपा कर। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर।